is required to open a bolt. Calculate the amount of force to be applied on the spanner at a length of 25 centimeter away from the bolt. तो यहाँ पे एक बोल्ट है ऐसे, ठीक है, जिस बोल्ट को खोलने के लिए एक स्पैनर चाहिए होगा, ऐसा कुछ एक स्पैनर, इस तरह से मैं रफ स्केच में इसको कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे एक स्पैनर चाहिए, ठीक है, और ये बोल्ट है। अब इस बोल्ट को खोलने के लिए ये स्पैनर जो है, स्पैनर के 25 सेंटीमीटर दूर से, उसका लेंथ कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे इसका 25 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, ये पाइवोट पॉइंट से, इस पॉइंट को पाइवोट पॉइंट लेंगे और इसके हिसाब से ही तो इस हैंडल को, स्पैनर का जो हैंडल है, इसको आइदर इस तरफ या फिर इस तरफ हमें घुमाना है। तो फिर जो बोल्ट है, इस बोल्ट के अगेंस्ट में 25 सेंटीमीटर दूर से यहाँ पे मुझे एक फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, कुछ एक फोर्स अप्लाई करना है, और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क बनता है, टॉर्क का ही मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है, वो कितना बना, 10 न्यूटन मीटर, और जो डिस्टेंस में हमने फोर्स डाला है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकालना है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमें पता है 10 न्यूटन मीटर, फोर्स हमें निकालना है और डिस्टेंस भी हमें पता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन देखो यहाँ पे यूनिट को ध्यान दो, ये तो मीटर में है एसआई यूनिट, और यहाँ पे सेंटीमीटर है जो कि है सीजीएस यूनिट, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपली इसे कर देना है बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से हमको एफ निकाल लेना होगा, तो अगर एफ निकालना है तो ये वाला 100 जो नीचे डिवाइड है, यहाँ पे इक्वल के साइड में आके प्रोडक्ट हो जाएगा 10 के साथ, और एफ के साथ जो 25 प्रोडक्ट है वो नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। बस 25 इससे काटो, कितना होता है 4, दैट इज 4 इंटू 10 40 न्यूटन। तो फिर यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, जो क्वेश्चन था फोर्स अप्लाइड, वो यहाँ पे हो जाता है 40 न्यूटन।